गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। पिछले क्लास में हमने देखा कि दर्शन आत्म संयम पर जोर देता है। आज की क्लास में हम देखेंगे कि किस प्रकार राग और द्वेष हमारे आचरण को बिगाड़ देता है तथा आत्म संयम के द्वारा कैसे कुवृत्तियों का निरोध होता है। भारतीय दार्शनिकों ने मनुष्यों के संस्कारों तथा वासनाओं का भिन्न भिन्न प्रकार से वर्णन किया है, परंतु सभी ने राग और द्वेष को प्रमुख माना है। साधारणतः हमारे सभी कर्म राग और द्वेष से उत्पन्न होते हैं। हमारी ज्ञान इंद्रियां, हमारी कर्म इंद्रियां राग और द्वेष के अनुसार ही कार्य करती है। किस प्रकार मनुष्यों में सांसारिक वस्तुओं के मिथ्या ज्ञान से वासनाओं और कुसंस्कारों की उत्पत्ति होती है, इस पर प्रकाश डालने के लिए आज मैं आपके समक्ष महाकवि कालिदास जी के जीवन का एक प्रकरण प्रस्तुत कर रही हूँ। महाकवि कालिदास जी बहुत ही विद्वान व्यक्ति माने जाते थे। कालिदास जी के संदर्भ में कहा जाता है कि उनके कंठ में साक्षात माता सरस्वती का वास था। उन्हें शास्त्रार्थ में कोई भी पराजित नहीं कर सकता था। अपार यश, प्रतिष्ठा और सम्मान पाकर अपनी विद्वता पर उनको घमंड हो गया। उन्हें ऐसा लगा जैसे संसार में उनको और कोई भी ज्ञान पाना शेष नहीं रह गया है। उन्हें सारा ज्ञान प्राप्त हो चुका है और पूरे संसार में उनके जैसा कोई भी ज्ञानी नहीं है। एक बार की बात है, पड़ोसी राज्य से शास्त्रार्थ हेतु उन्हें निमंत्रण आया, तो उन्होंने विक्रमादित्य से अनुमति ली और घोड़े पे सवार होकर के वो पड़ोसी राज्य के लिए निकल पड़े। चूँकि गर्मी का दिन था, धूप काफ़ी तेज थी और लगातार यात्रा करने के कारण उन्हें प्यास लग गई। तभी उन्होंने जंगल में पानी ढूंढने का प्रयास किया। कुछ दूर चलने पे उन्हें रास्ते में एक टूटी हुई झोपड़ी दिखी। जब वो झोपड़ी की तरफ जाने लगे तो झोपड़ी के पास में ही उन्हें एक कुआं दिखा। उन्हें लगा कि झोपड़ी में शायद कोई हो जो उनकी प्यास बुझाने में मदद करे, और इसी उम्मीद से वो झोपड़ी की तरफ देखने लगे। तभी झोपड़ी में से एक छोटी सी कन्या मटकी लेकर के बाहर आती है और कुएं पे जाकर के उसमें पानी भरती है। पानी भर के वो वापस जाने लगती है। तभी कालिदास जी उस बालिका को कहते हैं कि मुझे प्यास लगी है, कृपया तुम मुझे पानी पिला दो। तभी बालिका ने कहा कि मैं आपको नहीं जानती हूँ, आप कौन हो? कृपया आप अपना परिचय दो। तभी कालिदास जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो बड़ा सम्मानित हूँ, प्रतिष्ठित हूँ, मुझे तो सारे संसार वाले जानते हैं, फिर मुझे परिचय क्यों देना? चूँकि वो प्यास से ग्रसित थे, इसलिए उन्होंने कन्या को बोला कि बालिका, आप बहुत छोटी हो, इसलिए आप मुझे नहीं जानती हो। तो तुम्हारे घर में अगर कोई बड़ा है तो आप उन्हें बुला ले आओ, वो मुझे देख करके पहचान जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत ही प्रतिष्ठित और सम्मानित इंसान हूँ। मैं बहुत ही विद्वान हूँ, मुझे सारा संसार जानता है, मुझे अपने परिचय देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उनके बातों में अहंकार झलक रहा था, परंतु इससे बालिका को कोई फर्क नहीं पड़ा। बालिका ने कहा कि अच्छा, तो आप हमें बताइए कि संसार के दो बलवान वो कौन हैं? जो संसार के में सबसे ज़्यादा बलवान है
मैं उन्हें जानती हूँ। अगर आप उन्हें जानते हो तो मुझे उनका नाम बताओ, तभी मैं आपको पानी पिलाऊंगी। कालिदास जी ने कुछ क्षण सोचा, उसके बाद कहा, मैं तो नहीं जानता हूँ, तुम ही बता दो और मुझे पानी भी पिला दो, मुझे बहुत प्यास लगी है। तभी उस लड़की ने कहा कि संसार में दो ही बलवान हैं, एक अन्न और दूसरा जल। भूख और प्यास में इतनी ताकत होती है कि वो बड़े से बड़े बलवान को झुका देता है। आप स्वयं को ही देख लीजिए, प्यास के कारण आपकी क्या हालत हो रखी है। इस पर कालिदास जी को बड़ा अपमान फील हुआ और उन्होंने अपने आप को अपमानित महसूस किया और वो शब्द विहीन हो गए। उनके पास उत्तर नहीं था उस कन्या को देने के लिए। पुनः उस कन्या ने कालिदास जी से कहा कि आप बताओ, आप कौन हो, तभी मैं आपको पानी पिलाऊंगी। इस पर कालिदास जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं बटोही हूँ। तभी कन्या ने कहा, आप फिर असत्य बोल रहे हो, आप बटोही नहीं हो सकते हो, क्योंकि संसार में दो ही बटोही है। आप अपने आप को विद्वान कहते हो, पर क्या आपको नहीं पता कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना थके जाने वाले को बटोही कहते हैं। परंतु आप तो प्यास और भूख से थक चुके हो। बटोही संसार में सिर्फ दो ही हैं, एक सूर्य और दूसरा चंद्रमा, जो बिना थके हमेशा गतिशील रहते हैं। इस प्रकार कह के कन्या मटकी लेकर के, पानी से भरा हुआ मटकी लेकर के और झोपड़ी में चली गई। अब तो कालिदास जी की हालत खराब होने लगी, क्योंकि उन्हें बहुत प्यास लगी हुई थी। वो लाचार होकर के झोपड़ी की तरफ फिर से देखने लगे कि कोई तो आ जाए जो उन्हें पानी पिला जाए और उनकी प्यास बुझा जाए। तभी उस झोपड़ी से एक वृद्ध महिला मटकी लेके निकलती है। कालिदास जी ने विनम्रता से जाकर के उस वृद्ध महिला को कहा कि माता, मैं बहुत प्यासा हूँ, कृपया मुझे पानी पिला दीजिए, बड़ा पुण्य होगा आपको। तभी वृद्ध महिला ने कहा, अवश्य पुत्र, मैं आपको अवश्य पानी पिलाऊंगी, परंतु मैं आपको नहीं जानती, आप कौन हो? सर्वप्रथम आप अपना परिचय दो मुझे। तभी कालिदास जी ने कहा कि मैं मेहमान हूँ। इस पर वृद्ध महिला ने कहा, मेहमान तो संसार में दो ही होते हैं, एक धन और दूसरा यौवन, जिनके जाने का कोई समय नहीं होता है। इस पर कालिदास जी पुनः चुप हो गए। तब फिर से उस वृद्ध महिला ने कालिदास जी से पूछा कि ब्राह्मण, आप बताइए, आप कौन हैं? उस पर लाचार होकर के कालिदास जी ने कहा कि मैं सहनशील हूँ। इस पर वृद्ध महिला ने कहा, आप सहनशील हो? नहीं, आप फिर से असत्य कह रहे हो, आप सहनशील नहीं हो सकते हो, क्योंकि संसार में दो ही सहनशील हैं, एक तो धरती और दूसरा पेड़ या वृक्ष। धरती इसलिए सहनशील है क्योंकि वो पापी और पुण्य आत्मा दोनों का बोझ ढोती है। उस धरती के सीने को चीड़ करके बीज बोया जाता है, उसके बाद भी वो अन्न का भंडार देती है। ठीक इसी प्रकार वृक्ष भी है, जो पत्थर मारे जाने के बाद भी मीठे फल प्रदान करती है। इस प्रकार सिर्फ वृक्ष और धरती ही है जो सहनशील है, जो सारे बोझ उठाती है, जो पत्थर मारे जाने के बाद भी फल प्रदान करती है। पुनः उसने बोला कि ब्राह्मण, आप बताइए, आप कौन हैं, अगर आपको जल ग्रहण करना है तो। इस पर कालिदास जी ने झल्ला के बोला, मैं हठी हूँ। तो पुनः वृद्ध महिला ने कहा, आप हठी हो? नहीं, आप असत्य कह रहे हो,
संसार में तो दो ही हड्डी हैं, एक नख और दूसरा केस, जिसे बार बार काटे जाने के बाद भी वो पुनः आ जाते हैं। कालिदास अपने आप को बहुत अपमानित महसूस कर रहे थे। पुनः उस वृद्ध महिला ने कहा कि ब्राह्मण, आप बताओ आप कौन हो। इस पर कालिदास जी ने झलझला के कहा, मैं मूर्ख हूँ। तभी वृद्ध महिला ने कहा, आप मूर्ख हो? असंभव, आप मूर्ख नहीं हो सकते। मूर्ख इस संसार में केवल दो ही हैं, एक राजा और दूसरा दरबारी पंडित। राजा इसलिए मूर्ख है क्योंकि उसे शासन करने की क्षमता नहीं होने के बाद भी वो शासन करता है, और दरबारी पंडित इसलिए मूर्ख हैं क्योंकि वो राजा को प्रसन्न करने के लिए गलत को भी सही साबित करने में लगे रहते हैं, अनुचित को भी उचित सिद्ध करने में लगे रहते हैं। अतः आप मूर्ख नहीं हो सकते हो। इतने के बाद कालिदास जी ने अपने आप को पराजित महसूस कर लिया और वो वृद्ध महिला के चरणों में गिर पड़े और गिड़गिड़ा करके पानी की याचना करने लगे कि कृपया मुझे पानी पिला दें। तभी आवाज़ आई, उठो वत्स। और जब कालिदास जी ने ऊपर देखा तो उनके सामने साक्षात देवी सरस्वती खड़ी थी। उन्होंने कालिदास जी को कहा कि वत्स, ज्ञान अहंकार के लिए नहीं होता है, ज्ञान विनय देता है, ज्ञान संस्कार देता है, वो अहंकार नहीं सिखाता है। आपने अपनी विद्वता के अहंकार में आकर के आपने अपने ज्ञान को ही अपनी प्रतिष्ठा बना ली। उस उपलब्धि में आप अहंकार में आ बैठे, इसलिए मुझे यह स्वांग रचना पड़ा। इस प्रकार हम देखते हैं कि जब कालिदास जी को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो पुनः नतमस्तक हुए और अपनी गलती को मानते हुए उठे और जी भर के पानी पिया और फिर अपने गंतव्य की ओर चल पड़े। यहाँ हमने ये देखा कि कालिदास जी जैसे महान विद्वान राग और द्वेष के वशीभूत होकर के वासनाओं और कुसंस्कारों के शिकार हो गए। अतः राग और द्वेष हमारे कर्मों को दूषित कर देता है, इसलिए आत्म संयम, सदाचार, ये सब हमारे जीवन के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। विद्या के साथ विनय भी मिलता है, ना कि अहंकार मिलता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि दर्शन जो कि आत्म संयम की शिक्षा देती है, वो मानव के एक अच्छे जीवन के लिए, एक श्रेष्ठ जीवन के लिए उसे प्रेरित करती है कि आप राग द्वेष से ऊपर उठो, अपनी इंद्रियों को जीतो और सत्य को प्राप्त करो। आज की क्लास के लिए इतना ही। हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।